महोत्सव के पर्व पर महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे मेंसुनेन कार्यालय में उपस्थित मंडल के सहायक मंडल मंत्री कॉमरेड श्री सुधीर तिवारी जी, रायबरेली के हरदिल अजीज शाखा मंत्री कॉमरेड श्री देव कुमार जी, कॉमरेड श्री अरुण मिश्रा जी, स्टेशन सुपरिटेंडेंट कॉमरेड श्री राकेश कुमार जी, उपाध्यक्ष कॉमरेड श्री रवि रंजन जी, कॉमरेड श्री देवेंद्र तिवारी जी, श्रीमती जगदेवी जी, चेयरपर्सन पूजा कुमारी जी, हमारी बहनें, यहाँ पर मौजूद युवा शक्ति, युवा जोश, हमारे साथी, हमारे मजदूर, हमारे रेलवे के कर्मी, जो एक बहुत ही छोटी सी शॉर्ट नोटिस पर भी अपनी उपस्थिति यूनियन कार्यालय में दर्ज कराते हैं। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी ताकत, आपकी सामर्थ्य, आपकी सोच बहुत ही सकारात्मक है। बहुत देख के इस बात को खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि हमारे सभी भाई और हमारी बहनें बहुत जागरूक हैं। अभी पिछले दिनों महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी यहाँ पर पधारे थे। आप सब ने उनका बहुत गर्मजोशी और इस्तकबाल किया। वो भी इस बात को कह के गए हैं कि निश्चित तौर पे कॉमरेड श्री सुधीर तिवारी जी ने जो यहाँ पर वृक्ष लगाया है, जो वृक्ष लगाया गया था इससे पहले उसकी देखरेख बहुत जबरदस्त तरीके से की है। एक नंबर पे आपका प्रदर्शन हमेशा रहता है और एक नंबर पे आपकी उपस्थिति रहती है। वो चाहे आपका यूनियन को चंदा देने का काम हो, चाहे आपकी कहीं भी किसी भी प्रदर्शन में भाग लेने का काम हो, किसी भी संगोष्ठी में आने का काम हो, या और भी कोई कार्यक्रम हो। साथियों, आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को एक महान शक्ति ने इस देश में बंगाल में एक कैस परिवार में जन्म लिया। एक ऐसी ताकत बन करके वो इस भारत के लिए खड़े हुए, जिन्होंने भारत में तो अपना नाम उन्होंने रोशन ही किया, लेकिन विश्व के स्तर पर ले जाकर के भारत की वीरता के, भारतीय मजहब के, भारत के लोगों के, भारत की आत्मा के झंडे गाड़ दिए। 1863 में आपका जन्म हुआ था, 1902 में आप वीरगति को प्राप्त हुए थे। आपने अपने जीवन में बहुत कामयाबी हासिल करी। स्वामी विवेकानंद ने एक सेंटेंस उनकी जिंदगी का अगर आप आज का युवा अपनी जिंदगी में अगर उतार ले कि उठो, जागो और चलो, उतना चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये निश्चित तौर पे एक ऐसा सेंटेंस है जिसको अगर आज का युवा अपने अंदर समाहित कर ले तो मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी लाइन को उस युवा को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जीवन जीने के लिए एक लक्ष्य क्या होना जरूरी है। अर्जुन ने मछली की आंख में जब बाण चलाया था, तेल में नीचे देख करके ऊपर उन्होंने बाण चलाया था, तो उनका लक्ष्य निर्धारित था। बाद में उन्होंने इस बात को बताया कि अगर मैं पूरी मछली देख रहा होता तो शायद मैं निशाना ना मार पाता, लेकिन सिर्फ मुझे वो आंख दिखाई पड़ रही थी। जीवन संघर्षों से पटा हुआ है। इसमें अगर अच्छी तरह जीना है, जीवन तो सभी जी रहे हैं, जिंदगी तो एक जानवर की भी है। उर्दू में इंसान के लिए एक वर्ड है, खुदा ने जिसको बनाया है उसको कहते हैं अशरफुल मखलूकात, यानी इंसान वो बेहतर चीज है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो यूं कि हमारे अंदर भावनाएं हैं, हम मुस्कुरा सकते हैं, हम दर्द बयां कर सकते हैं, हम कोई भी चीज अपनी कह सकते हैं, हम किसी की फीलिंग को समझ सकते हैं। जानवर क्या है? आप अगर उसे सिर्फ डंडे से मारेंगे तो वो चिल्लाएगा। अगर वो अच्छा खाना खा रहा तो ये नहीं कह सकता कि ये बहुत अच्छा है, खाते हुए दिखाई पड़ेगा। तो अशरफुल मखलूकात, जिंदगी को बहुत अच्छे से जीने के लिए और जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत पहले याद है कि टिकट चेकिंग की एक मीटिंग डीआरएम ऑफिस में हुई थी, तो उसमें हम सब भी वहां पर मौजूद थे। हमारे डीआरएम के पांडे साहब ने कहा कि तुम लोगों ने टिकट चेकिंग में बहुत अच्छा अर्निंग प्राप्त करी है, लेकिन यह ना समझना कि तुम्हारा लक्ष्य अब खत्म हो गया, अब तुम्हारा नया लक्ष्य बन गया। क्यों? क्योंकि जिंदगी को लक्ष्य के साथ ही जीने का मजा है।
ऐसे जियोगे तो जिंदगी व्यर्थ सी लगेगी। साथियों, जिंदगी का लक्ष्य ऐसा भी ना हो, जिंदगी में मेहनत ऐसी भी ना हो कि जैसे घड़ी का पेंडुलम चला करता है, पर 24 घंटे चलता है लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं, इसलिए वो कहीं पहुंच नहीं पाता, वो बस हिलता रहता है, मेहनत बहुत करता है। तो आप मेहनत करें लेकिन लक्ष्य के साथ चलें। एक बार की बात है, स्वामी जी बैठे थे अपने आश्रम में, वहां पर एक आदमी आया और आके उसने अपनी व्यथा बतानी शुरू की कि स्वामी जी, मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूं, मुझे कोई भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, हम इसका इलाज ढूंढने आए हैं, हम आपके पास आए हैं कि इसका उपाय आप बताएं। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं। ये हमारा कुत्ता है, जब तक आप इसको थोड़ा सा टहला लाइए, आप थोड़ी देर बाद चले आइए, तब तक हम आपके सवाल का जवाब ढूंढ के रखते हैं। वो जो वहां पर आए थे वो के कुत्ते को लेकर के निकल गए और 1 घंटे के बाद उन्होंने वापसी करी। जब वापस आए तो कुत्ता बड़ा हाँफ रहा था। तो स्वामी जी ने कहा कि ये बताइए, इसको तो आप सही सही ले गए थे लेकिन ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, ये कुत्ते को जब हम ले जा रहे थे तो रास्ते में जो इधर भी उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, कभी उसे कुछ दिख रहा था, कभी उसे कुछ दिख रहा था, कभी उसे उधर जाना था, तो इधर उधर खींचते खांसते भागते वो हाँफने लगा। वो कहने लगे, आप तो नहीं हाँफ रहे। कहने लगे, स्वामी जी, हम तो अपनी सीधी मंजिल पे चल रहे थे। उन्होंने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है कि तुम्हारा एक टारगेट था कि तुम सीधे रास्ते पे चल रहे थे, तुम्हें अपनी मंजिल दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ये इधर उधर की चीजें देख करके लपट रहा था, भाग रहा था, भौंक रहा था, ये लक्ष्य विहीन हो गया था, इसलिए ये हाँफने लगा। तो साथियों, अगर जिंदगी में कामयाबी पानी है तो फर्स्ट मेक ए टारगेट इन योर लाइफ, दैट टाइम यू विल बी अचीव योर फ्यूचर। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि जिंदगी को एक निश्चितता के साथ में, एक तत्परता के साथ में एक लक्ष्य के लिए जिया जाए। स्वामी जी ने अमेरिका में शिकागो में एक भाषण दिया आध्यात्म के ऊपर, वहां पर लोगों के रोए खड़े हो गया। शून्य पर बोलने वाले वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनका भाषण शायद खत्म ही ना होता, वहां पर लोग उनके मुरीद हो गए। स्वामी जी नारी का भी बहुत सम्मान करते थे, उन्होंने नारियों के लिए बहुत कुछ किया। एक नारी उनसे बहुत इंप्रेस हो गई और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम आपकी जिंदगी में शामिल होना चाहते हैं। तो आपने कहा, बहन, जिंदगी में शामिल होने के लिए यह जरूरी नहीं कि तुम मुझे अपना जीवन साथी ही बनाओ, तुम मुझे अपना पुत्र भी बना सकती हो, तुम मुझे अपना भाई भी बना सकती हो। ये बहुत बड़ी सोच के मालिक थे, वो आध्यात्म के गुरु थे, निश्चित तौर पर ऐसी शक्ति को, ऐसी ताकत को, जिन्होंने हिंदुस्तान को, भारत को विश्व में एक पहचान बनाने का मौका क्या दिया, अपने झंडे गाड़े, अपनी कहानियों के झंडे गाड़े, अपना भारत को एक बहुत बड़ी पहचान बनाई। ऐसे गुरु को, ऐसी व्यक्तित्व को बार बार नमन, इनको विनम्र श्रद्धांजलि। साथियों, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने इस लिए युवा पर्व की बहुत बड़ी एक प्लान बनाया हुआ है। हर साल इस पे युवा पर्व मनाया जाता है, युवाओं की इसमें भागीदारी कराई जाती है और ये एक मौका दिया जाता है कि आप आगे आएं और आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी यूनियन के लिए क्या कर सकते हैं, आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं। आपका वेलकम ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन करता है, नॉर्दर्न रेलवे मेंस फेडरेशन करता है और आपको आगे आने का मौका देता है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद अल्ताफ भाई, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, साथियों को एक लक्ष्य निर्धारण करने के लिए जागरूक किया और आपने बहुत अच्छी बात बताई। उनकी स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरक वाणी है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये बहुत, ये कहने को एक लाइन लगता है, लेकिन इस लाइन में जैसा आपने भी बताया कि बहुत गुण छिपा हुआ है। आप अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, जिस दिन आप निर्धारण कर लेंगे उसी दिन आपको वो लक्ष्य हासिल भी हो जाएगा, ये समझ। अभी रेल कर्मचारी होने के नाते
हम लोगों को अभी सबसे बड़ा लक्ष्य और मुख्य लक्ष्य के रूप में एनपीएस को खत्म कराना या गारंटीड पेंशन, ये हम सबका एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य हम लोग बहुत आसानी से पा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके हमको ये बड़ी चीज की तरफ, अगर जैसा अल्ताफ भाई ने बताया कि इधर उधर झांक कर कम चलिए, सिर्फ अपने टारगेट की तरफ ध्यान रखिए, तो निश्चित तौर पे आपका टारगेट हासिल हो जाएगा। इसी क्रम में मैं देवेंद्र तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस युवा पर्व पर स्वामी विवेकानंद जी की को नमन करते हुए अपने साथियों को दो शब्द से बताएं। धन्यवाद देवेंद्र भाई। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पहले भी रवि भाई ने बताया, आज 12 जनवरी को पूरे देश में हम लोग युवा पर्व के रूप में मनाते हैं और अपने यूनियन में AIRF और नॉर्दर्न बेल्ट यूनियन पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास से इस युवा पर्व को मनाया जाता है। साथियों, जैसे कि इससे पहले अभी अल्ताफ भाई ने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत बड़ा स्लोगन था, उठो जागो और चलो, जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर सकें। मैं चाहूँगा उसमें एक शब्द और जोड़ लिया जाए, उठो जागो और संघर्ष करो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो जब तक उस लक्ष्य को आप पहुँच न सकें। साथियों, अभी एक जीता जागता उदाहरण अभी आया है। हमारे किसान भाई बॉर्डर पे लगभग 1 साल तक बैठे रहे, सरकार के विरोध, जो भी उनका विरोध था, दर्ज कराते रहे और उनको एक ही लक्ष्य था कि जो भी किसान विरोधी बिल्स हैं सभी वापस लिया जाए। और साथियों, उनको सफलता भी मिली। एट लास्ट सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और सभी किसान बिल को वापस लेना पड़ा। एक ही जीता जाता उदाहरण है। तो मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि अभी सभी लोग यहाँ पर रेल कर्मी हैं, आप बाहर भी जाइए। जैसे कि रवि भाई ने बोला, अभी हम लोग को रेल भी बचाना है और उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन में भी ध्यान देना है, क्योंकि जो भी NPS का है, आप लोग सभी लोग नेट पे भी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, कटिंग्स आती हैं कि NPS हम लोग के लिए कितना घातक है। अभी भी आफ्टर रिटायरमेंट भी कितना घातक है। जिनकी सैलरी मान लीजिए 50-60 हज़ार रुपये है, उनको आफ्टर रिटायरमेंट उनको 4-5 हज़ार रुपये में जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो एक लक्ष्य बना लीजिए कि हम लोग को पहले रेल बचाना है, रेल बचाने के साथ साथ हम लोग को ओल्ड पेंशन भी पाना है, ताकि हमारी आने वाले जनरेशन वो भी याद करें कि जो हम लोग के पहले साथी रहे, बहुत ही लड़ाई लड़ने के बाद NPS से जीत हासिल करके OPS में लाया गया। साथियों, इसमें एक बात मैं भी ये कहना चाहूँगा, जैसे लक्ष्य पाने में बहुत से लोग होते हैं जो हम लोग को टांग खींचने काम करते हैं कि वो अपने लक्ष्य में ना पहुँच पाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इधर उधर की बातों में ना जाकर आप अपने लक्ष्य पे ये एकाग्र हैं और उसको जीतने का प्रयास करें। और एक चीज़ अभी बताना चाहूँगा कि लोग अक्सर बहुत ही आसानी से अपने साथियों में, आप लोग रोजमर्रा देखते होंगे, एक दूसरे लोग टांग खींचते रहते हैं कि उन्होंने बुराई देख लिया, वो सही नहीं है, ये नहीं सही है, उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया। मुझे नर्मता से बात करते थे। वो दुश्मन भी एक बात सोचता था कि हम किससे बातें कर रहे हैं और किस लिहाज से बात कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोग को पुनः राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और स्वामी विवेकानंद जी को नमन और श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। अपना बोल के पूजा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ उपस्थित हमारे सहायक मंडल मंत्री
श्री श्री तिवारी जी, हमारे शाखा मंत्री देव कुमार जी और समस्त पदाधिकारी गण के साथ साथ हमारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को आज 12 जनवरी 2022 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाते हैं और यह जयंती पूरे विश्व में 12 अगस्त को मनाया जाता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं। आखिर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? हम सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो एक युवा अवस्था में जो करके दिखाए वो आजकल के बच्चों में वो हैसियत नहीं रह गई है या नहीं करना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि जब वो बचपन में ही, जब वो बहुत छोटे थे, मतलब जब उसमें समझदारी आ रही थी, जब वो पढ़ने लिखने लगे, जब वो आगे बढ़ने लगे, तो उसके पिताजी चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बने, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बने। लेकिन वो हमेशा सबसे पूछते रहते थे कि हमें बताइए कि आपने भगवान को देखा है। सभी लोग को देखते कि वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, भगवान की पूजा पाठ मंदिर मस्जिद में चल रही है, तो वो हमेशा पूछते थे कि आपने भगवान को देखा है। लेकिन किसी ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। और हम सभी जानते हैं कि इनके जो गुरु है रामकृष्ण परमहंस जी, उनसे सर्वप्रथम जब उन्होंने मिले तो ये क्वेश्चन किया, तो उनके गुरु ने बताया कि जी हाँ, मैंने भगवान को देखा है। जिस तरह से मैं आपको देख रहा हूँ, स्वयं इसी तरह से मैंने भगवान को भी देखा है और मैं उनसे बात भी किया हूँ। मैं हर मनुष्य में भगवान को देखता हूँ। भगवान जो होते हैं वो हमारे आत्मा में वास करते हैं, ना ही कि कभी किसी मंदिर मस्जिद में। तो आज के युवाओं या हम सभी को ये मानना चाहिए कि सर्वप्रथम हमें खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, फिर सारी दुनिया को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम सभी खुद को बदल लेंगे तो फिर दुनिया तो आगे चली ही जाएगी, दुनिया तो बदल ही जाएगी। इसलिए आप सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि पहले खुद पे ध्यान दें, खुद को बदलने की कोशिश करें, फिर राष्ट्र आगे उन्नति करती ही जाएगी। हम सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने 30 वर्ष की अवस्था में बहुत कुछ कर लिए। 30 वर्ष की अवस्था में जब वो शिकागो गए और शिकागो में अपना पहला भाषण दिया, तो उस टाइम में जो विदेशी लोग थे वो उनकी बहुत तारीफ की। वो सर्वप्रथम, वैसे तो बहुत सारी चीज वो ऐसा बोले जो विदेशी को पसंद आया, जो मतलब तारीफ करने वाकई लायक थी। लेकिन उसकी जो पहली शब्द थी, पहली वाक्य थी, उन्होंने अपनी जो भाषण की शुरुआत की वो भाइयों एवं बहनों से की, जो उस विदेश धरती पे, मतलब उस समय वहाँ लेडीज एंड जेंटलमैन करके भाषण की शुरुआत की जाती थी। तो ये शब्द वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत तारीफ की गई। और उसके बाद वो जो भी शब्द बोले, एक एक गिने चुने बोले, वो वाकई में हमें हमारे जीवन में उतारने के लायक है। लेकिन आज के युवा उनके वाक्य को या उनके शब्द को, उनके द्वारा कहे गए कथन को कितने उतारते हैं वो तो हम खुद ही जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। आज के दिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत सरकार ने जो मनाने का फैसला किया था, ये फैसला इसीलिए किया गया था कि जो उनके आदर्श वाक्य थे, जो उनके आध्यात्मिक कथाएं थी, वो हम युवाओं फॉलो करें और हमारे देश को आगे उन्नति की पथ पे ले जाए। स्वामी विवेकानंद जी उस समय थे जब हमारे देश गुलाम थे, लेकिन अब तो हमारे देश आजाद है। तो हमारे देश की जो उन्नति है उससे बहुत गुनी होनी चाहिए। लेकिन ये हम क्या देख रहे हैं, बहुत ही हमारे देश धीरे 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 बढ़ रही है। इसे हमें 4 गुनी, हमें बहुत गुनी आगे करने के लिए हमें उनके आदर्श वाक्य को फॉलो करना पड़ेगा। हमें उनकी जो कथन है उसको मनन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ उन वाक्य को पढ़ लेने और रट लेने से नहीं होगा। इसी के साथ में अपने बहुत बहुत धन्यवाद। इस युवा पर्व के अवसर पर
स्वामी विवेकानंद जी की को नमन करते हुए हम सब युवाओं को अपना संदेश देने का काम करें। कॉमरेड सुधीर तिवारी जी। धन्यवाद रविरंजन भाई। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे और राष्ट्रीय युवा पर्व पे यहाँ पे उपस्थित, अरे बैठिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बैठिए, खांसी आने जिसको जो होना हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी, जैसा आप जानते हैं कि हम सबके यूथ आइकॉन थे। यूथ आइकॉन इसलिए थे कि उन्होंने मात्र 39 साल की उम्र में, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करने के लिए बहुत लंबी आयु की जरूरत होती है, बहुत लंबे साम्राज्य की जरूरत होती है, बहुत धनवान व्यक्ति होना चाहिए मदद करने के लिए। उन सारी कुरीतियों को उन्होंने खत्म किया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1963 को 1863 को हुआ और उसके ठीक 2 साल बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक परिवार में 2 साल का बच्चा और एक माँ, कहते हैं ना कि माँ का बहुत बड़ा योगदान रहता है बच्चे को बनाने के लिए। बहुत सारी निर्धनता थी, बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी, लेकिन वो कभी अपने लक्ष्य से नहीं हटे। उनका एक लक्ष्य था जीवन में कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। उसके लिए बचपन से उनके अंदर व्याकुलता रहती थी। कलकत्ता में प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद वो ईश्वर की तलाश में निकल पड़े थे। आज के लोगों का क्या रहता है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मेरे पास बड़ा एम्पायर होना चाहिए, बड़ा बिजनेस होना चाहिए, बड़ी नौकरी होनी चाहिए। लेकिन जो वास्तव में संत होते हैं उनके पास कभी ये सब नष्ट होने वाली चीजें कभी सोच ही नहीं रही। वैसे ही गुरु की तलाश में वो रामकृष्ण परम हंस जो उनके गुरु थे उनके पास वो 1963 में पहुंचे। और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ढाला, रामकृष्ण परमहंस जी के मृत्यु के बाद जब मृत्यु हुई तो मात्र 25 साल की उम्र थी स्वामी विवेकानंद जी की। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण करके पूरे देश का भ्रमण, उन्होंने पैदल, कोई साधन नहीं, कोई मोटर गाड़ी नहीं, पैदल पूरे देश का भ्रमण किया। और देश का भ्रमण करने के बाद उन्होंने देश के अंदर जो गरीबी थी, जो दुर्बलता थी, जो कुप्रथाएं थी, उनको देखने के बाद उन्होंने एक दर्शन तैयार किया। और वो दर्शन उन्होंने पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में, जिस समय शिकागो में धर्म संसद चल रही थी, तो अमेरिका या यूरोप के अंदर आज भी कभी आप जाइए तो इंडियंस को बहुत हे दृष्टि से देखते, अरे इंडियंस है, मतलब एक उनकी मेंटेलिटी है। तो ये कोई आज नहीं बनी, क्या एक दिन की बड़ी चीज नहीं है, ये उस समय से भी चली आ रही है। तो वहाँ एक अमेरिकी प्रोफेसर थे जिनका धर्म संसद के पहले विवेकानंद जी से शास्त्रार्थ हो चुका था, वो उनके ज्ञान को जानते थे। उन्होंने बहुत जुगाड़ लगाया, बहुत परिश्रम किया कि एक हिंदुस्तान से भी आए हैं स्वामी जी, इनको भी 2 मिनट का समय मिल जाए। बहुत करने के बाद इनको 2 मिनट का समय मिला। 1893 शिकागो सम्मेलन 1893 में हुआ। और बहुत करने के बाद जब 2 मिनट का समय मिला, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पक्ष को रखा, भारत के दर्शन को रखा, भारत की धर्म को रखा, सनातन धर्म को रखा, मंत्रमुग्ध होकर के लगातार घंटों इनकी स्पीच चलती रही, लोग सुनते रहे। और उस स्पीच के बाद पूरे विश्व के मानस पटल पे जिस तरह भारत के संतों का, भारत के दर्शन का प्रचार प्रसार हुआ, अमेरिका के अंदर जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी का मान सम्मान हुआ, वो किसी से छिपा नहीं। हमारा सिर्फ ये है कि आपको सच्चाई पे चलना पड़ेगा। आपको किसी बड़े एम्पायर की जरूरत नहीं, किसी बड़े पैसे की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं इस देश के लिए, आज भी देश, रेलवे सब बहुत संकट में। हमारे सभी साथियों ने एनपीएस की बात कही, हर बात कही।
उससे बड़ी बड़ी समस्याएं हम लोगों के पास हैं। आज देश में जिस तरह से अशिक्षा का माहौल है, आप देख रहे हैं कोविड फिर से आ रहा। आज का ये जो कार्यक्रम है, पिछले 7 सालों से हम लोगों ने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे DRM ऑफिस में इसको करने का काम किया, लेकिन कोविड के चलते इस बार ये डिसीजन हुआ कि हर शाखा लेवल पे इस कार्यक्रम को करना है। तो जब शाखा लेवल पे करना, तो मुझे तो रायबरेली में ही रहना है, ये पहले से ही तय था। आप लोगों से सिर्फ ये कहना है कि स्वामी विवेकानंद जी के कुछ बहुत अच्छे चीज थे। अतिथि भाव था उनके अंदर। अतिथि भाव क्या होता है? अतिथि भाव ये होता है कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए, तो आप अगर घर में आपके खाने की व्यवस्था कम है, आप गरीबी में हैं, तो आप पहले अतिथि को खाना खिला दीजिए, उसको संतुष्ट कर दीजिए और आप भूखे सो जाइए। अतिथि भाव ये होता है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान रात को आ गया और आपके घर में सिर्फ एक बिस्तर है, बाहर बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है, तो आप खुद ठंड और बारिश में रहिए रात भर, और अपने अतिथि को जो आपके पास आश्रय लेने आया है, आप उसको अपना बिस्तर दे दीजिए उसकी सहूलियत के लिए। इसको अतिथि भाव कहते हैं। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई हमारे समाज की? न कोई किसी के घर आना चाहता है और न कोई किसी को बुलाना चाहता है। हम लोगों के बचपन में, जब हम लोगों की पीढ़ी पढ़ाई लिखाई में थी, आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो बहुत सारे संसाधन नहीं होते थे। बहुत सारे लड़के अपने मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, ताऊ के यहाँ रह के पढ़ लेते थे। आज क्या हो गया कल्चर? उसी शहर में उनके 10 रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पीजी में रह करके पढ़ने का काम करता है, उसका पेमेंट देने का काम करता है। तो ये चेंज हुआ हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में। लोगों को लगता है नहीं, हम किसी के दरवाजे नहीं जाएंगे, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन हम किसी से मदद मांगने नहीं जाएंगे। और हरदम उन्होंने इस बात को बहुत प्रमुखता से रखने का काम किया कि आत्मा अमर है। आत्मा के अमृत की बात कही। मृत्यु से कभी किसी को भय नहीं होना चाहिए। जो हमारे अंदर आत्मा है वो कभी मरती नहीं, वो कर्मों के अनुसार उसकी योनि परिवर्तन होती रहती है। और अगर आप सबको मनुष्य योनि मिली है, तो ईमानदारी से आप ईश्वर का शुक्र अदा करिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिससे आप अमृत को प्राप्त कर सकते हैं, सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो बार बार आने जाने का क्रम है, इससे भी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन इसके लिए एक अच्छे दर्शन की जरूरत है, एक अच्छे ज्ञान की जरूरत है, और उससे भी बड़ी चीज एक अच्छे गुरु की जरूरत है। हमारे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागो पाई, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ही भगवान को दिखाता है, भगवान तक पहुंचाता है और भगवान के से मिलाता है। लेकिन गुरु होना चाहिए। आज के जो बाबा हैं, जो राम कथा कहते हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये भगवान के पास नहीं पहुंचाएंगे आपको, ये सद्गति नहीं दिलाएंगे। अगर आपके पास कुछ रखा है तो उसको लूटने का काम करेंगे। ये बात भी आपको जाननी पड़ेगी, ये बात भी आपको स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन से पढ़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि जैसे ही विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए तो इनका तर्क करने की इच्छा थी, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी परमहंस थे, महायोगी थे। उनको पता था कि ये स्वामी विवेकानंद हैं, नरेंद्र नाथ हैं, इनको हमारा शिष्य बनना है, इतने दिन तक इनको हमारे साथ रहना है, और उसके बाद हमको इस धरती को छोड़ के चले जाना है। आज भी बहुत सारे लोग, अगर आप ढूंढने पे आ जाइए, आप सच्चाई के रास्ते पे आ जाइए, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज तक कोई भी महान व्यक्ति बगैर भ्रमण के और बगैर त्याग के नहीं बना जी। अगर हम अपने आराध्य भगवान राम की भी बात करें, तो अगर वो अयोध्या में रहे होते तो सिर्फ एक राजा राम बन के रह जाते, बहुत बड़े साम्राज्य बन के रह जाते। लेकिन जब उन्होंने 14 साल वन में चल करके राक्षसों से लड़ करके सारी विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ लड़ करके लौटे, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तो साथियों, इस बात को याद रखना है कि जब तक अगर जीवन में कुछ पाना है तो कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा।
कठिनाइयों से रूबरू होना पड़ेगा, कठिनाइयों से दो हाथ करना पड़ेगा, बगैर उसके कुछ भी पाना संभव है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस देश और दर्शन के माध्यम से बहुत कुछ देने का काम किया। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग भी स्वामी जी को सिर्फ साल में एक बार ही याद करते हैं, 12 जनवरी को ही उनकी याद आती है। अगर हम 24 घंटे में एक बार उनके दर्शन को अपने अंदर आत्मसात कर लें, याद कर लें, तो हो सकता है हमारा जीवन भी सही रास्ते में लग जाए। मकर संक्रांति पहले 12 जनवरी को होती थी। जो सूर्य की चाल है धरती के हिसाब से, वो हर 40-50 साल बाद एक दिन वो बढ़ जाता है। अभी हम लोगों के टाइम पे 14 जनवरी को होती थी, अभी हम मकर संक्रांति 15 जनवरी को होने लगी। और ये दिन दान पुण्य के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी आने वाला है 3 दिन बाद शनिवार को मकर संक्रांति। तो स्वामी विवेकानंद जी मकर संक्रांति के दिन इस धरती पे अवतरित हुए थे, और बहुत बगैर किसी उसके, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारी सिर्फ एक जाति, हम लोग मजदूर हैं, काम करने वाले रेल कर्मचारी हैं, कोई हमारी जाति नहीं, जाति हमारी घरों में है। वही दर्शन लेकर के स्वामी विवेकानंद जी चले। और उस समय तो आप समझिए कि देश अंग्रेजों के अधीन था। आज तो आपको फ्रीडम है, आप किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। एक रिक्शा वाला भी महात्मा गांधी की मीमांसा करता है, कोई कुछ भी कह सकता है, सबको स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो साथियों, आपको विवेकानंद जी से कुछ ना कुछ तो, बहुत सारे कोटेशंस हैं उनके, आप नेट पे डालिए, गूगल पे जाके देखिए, पूरी डिक्शनरी भरी हुई है। उनका यहाँ चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आप जिस भी क्षेत्र में जहां पर भी काम करते हैं, जो असाइनमेंट इंडियन रेलवे ने आपको दिया है, उसको आप पूरी ईमानदारी से करिए, निष्ठा के साथ करिए। यही विवेकानंद जी का एक संदेश है। एक संदेश उन्होंने और दिया। उन्होंने कहा कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, न वो किसी से दबते हैं और ना ही वो किसी को दबाते हैं, ना अन्याय करते हैं और ना अन्याय सहते हैं। इसको सरल भाषा में कह लीजिए। तो कभी भी आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ अन्याय मत करिए, और अगर आपके साथ कोई अन्याय करता है तो उसका भी खड़े होकर के जवाब देने का काम करिए। ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट इसीलिए रेलों में बना हुआ है कि अगर कहीं पर भी आपके साथ अनजस्टिस हो रहा है तो आपको आवाज बुलंद करनी है। उस समय फिर लाभ और हानि के फेरे में मत पड़िए। 5 चीजें इंसान के बस में नहीं है। ये जानते हैं आपके नहीं? कौन सी 5 चीजें? मिश्रा जी ने कहा लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। आप बहुत किसी के लिए अच्छा करिए, लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में जस नहीं लिखा है तो वो काम होने के बाद आपको अपयश ही मिलेगा। यार हमारा तो काम और अच्छा हो रहा था, ये नेताजी जाके पूरा चौपट कर दिए। जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, उसी तरह हानि लाभ भी ईश्वर के हाथ में है। तो कभी इन 5 चीजों के लिए घबराइए नहीं। जो आपके प्रारब्ध में होगा, जो आपके भाग्य में होगा, वो होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। ये सिर्फ आपका भ्रम है कि हम किसी की चाटुकारिता कर लेंगे, किसी की चापलूसी कर लेंगे, इंस्पेक्टर को पॉलिश लगा लेंगे तो मेरा बड़ा फायदा हो जाएगा, हम बहुत गेन कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप अपना नैतिक मूल्य जो खो रहे हो उसकी कोई कीमत ही ना हो। आप अपने समाज के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने बच्चों के सामने कभी नजर ही मत मिला पाओ। आपके अंदर जो गिल्टी कॉन्शियस होगा, जो कुंठा पलेगी, वो बहुत बड़ा नुकसान। आप अपने बच्चे को कौन से संस्कार देंगे कि बेटा हमारे अधिकारी गलत कर रहे थे और हम उस गलत के साथ खड़े थे, आप भी गलत के साथ खड़े होइएगा। ये संस्कार तो कोई नहीं देता ना। तो जो संस्कार आप अपनी जनरेशन को नहीं देते हो, वो संस्कार आप खुद क्यों धारण करते हो? मेरा ये सवाल। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आज कोई इंस्पेक्टर है, कल वो नहीं रहेगा, लेकिन आप हरदम रहोगे, आपकी नौकरी हरदम रहेगी। तो कभी भी अपने मार्ग से हटने की जरूरत नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने यही बताया। और एक चीज उन्होंने और बहुत अच्छी कही कि जब तक आपका साहस, एक लाइन मैं अक्सर अपनी स्पीच में कहता हूं कि आपके अंदर संघर्ष का मादा होना चाहिए,
स्वामी जी ने कहा है कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, तो हारा वही जो लड़ा नहीं। जिसने लड़ाई या संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया वो रोज हारेगा, पग पग पे हारेगा, पग पग पे समझौता करेगा और पग पग पे मरेगा, पग पग पे अपने जो है आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा। जिसके अंदर संघर्ष करने की मात्रा है, जो सही बात मेज ठोक के कह सकता है, वो न कभी हारा है, न हारेगा और न उसे कोई हरा सकता है। तो आज के दिन आप यही संकल्प लेकर के जाइए कि ना अन्याय करेंगे और ना अन्याय सहेंगे। पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, जो मेरे साथ अन्याय करेगा हम सब मिल करके उसके खिलाफ करेंगे। बहुत बड़ा दर्शन। अगर स्वामी जी पे बोलने की बात है तो 2, 4, 10 घंटे नहीं, 24 घंटे कंटिन्यू में बोल सकता हूं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि बहुत देर से आप लोग बैठे, करीब 2 घंटे हो गया है, और एक ही जगह पे 2-3 घंटे से ज्यादा बैठने का मतलब ये होता है कि फिर आपके साथ हम अन्याय कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा कोई साथी, कोई महिला साथी कुछ भी स्वामी जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आपको 15 मिनट का समय है। जब तक शाखा मंत्री जी कुछ आपके लिए मिष्ठान उष्ठान मंगाएंगे, आप लोग कुछ बोलिए। देखिए, जब आप नहीं बोलते हो तो मुझे लगता है कि आप जबरदस्ती बुलाए गए हो, जबरदस्ती यहाँ बैठे हो और हम लोगों का बोरिंग लेक्चर सुन के आप जाना चाहते हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा आप सभी से सिर्फ यही निवेदन है कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। भारत पूरे विश्व के मानस पटल पे एक जवान देश है। जवान देश का मतलब कि यहाँ की पॉपुलेशन नियर अबाउट 70% बिलो 35 ईयर्स के लोग। जवान देश का मतलब ये है कि यहाँ 60% 70% जो जनरेशन, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो 35 साल के नीचे। अपनी रेलवे को ले लीजिए, हमारे रेलवे में भी आज की तारीख में लगभग 60-65% ऐसे रेल कर्मचारी हैं जो 35 साल से नीचे के हैं। अगर अभी इस हाल में भी हम हाथ खड़ा कराएं तो 60% उन्हीं की संख्या निकलेगी जो न्यू पेंशन स्कीम में है और 35 साल के नीचे के। युवा कुछ भी करता है, बहुत मनोयोग से करता है, बहुत शिद्दत और ईमानदारी से करता है, बशर्ते युवा भटका न हो। वो अपने स्वार्थ परिता की बात बहुत ज्यादा हो रहा है। ये स्वार्थ परिता ही आपके नैतिक मूल्यों का पतन का सबसे बड़ा कारण है। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि आप लोग कुछ बोलिए और अन्याय के खिलाफ निर्भीक होकर के खड़े होइए, बगैर किसी हानि लाभ के। मत सोचिए कि आपका कोई इंस्पेक्टर नुकसान कर देगा। सारी चीजें प्रारब्ध विदित है। कितने लोग जानते थे रेलवे में आने से पहले कि वो रेलवे में नौकरी करेंगे? कोई जानता था क्या? क्यों भाई सुष्मिता, आप जानती थी? नहीं जानती थी ना। एक अचानक चूंकि आपके प्रारब्ध में लिखा था रेल कोच फैक्ट्री है, आप लोग रेल में आ गए, तो कोई ये नहीं जानता था कि आप बैठिए कि आपको रेल में नौकरी करना है, लेकिन ये आपके भाग्य में था। जी मैडम, आप जानती थी? नहीं जानती थी ना। तो जब ये नहीं पता था कि हमें कहाँ नौकरी करनी है, हमें कैसे जीवन यापन करना है, और प्रभु ने आपको यहां ला करके खड़ा कर दिया, तो आप सिर्फ किस बात के लिए डरते हो? किस बात के लिए जो है समझौता करते हो? किस बात के लिए अपने नैतिक मूल्यों का हनन करते हो? खुद सही रहिए और सही का डट करके सामना करिए। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पे यही संकल्प लेकर के जाइए कि हमें जहां जब जैसे जरूरत पड़ेगी हम सत्य के साथ रहेंगे। सत्य के साथ चलने में थोड़ी कठिनाई होती है, परेशानी होती है। झूठ बहुत अच्छा रहता है, बहुत अट्रैक्टिव रहता है। जैसे कहते ना कि समाज के जितने अवगुण हैं वो बहुत चमकदार होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा आकर्षण रहता है। जितनी भी समाज की कुरीतियां हैं, बुराई है, सब में आकर्षण रहता कि नहीं रहता? तो उसी तरह से हर गलत काम में एक आकर्षण रहता है और हर सही काम में एक दुश्वारी रहती है। तो आपको कुछ देर के आकर्षण के साथ नहीं खड़े होना है, आपको परमानेंट सच्चाई के साथ खड़े होना है।
लोग गलत पैसे की बात करते हैं। गलत पैसा जब आता है तो बहुत सारे अवगुण लेकर के आता है। आप अपने अगल बगल सर्च करिएगा, मनन करिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नंबर 2 का पैसा कमाते हैं, क्या कभी वो चैन से रह पाते हैं? क्या कभी उनको संतुष्टि मिलती है? क्या अगर उन्होंने 1 लाख रुपए महीने में घूस के कमाए तो उनको लगता है अगर ये 2 लाख हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। जिसने 2 लाख कमाया सोचता है अगर यार 3 हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। 3 वाला सोचता अगर ये 30 हो जाता तो अच्छा रहता। कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 50,000 की सैलरी में संपूर्ण संतुष्टि मिल सकती है। आपको पता है ये मेरी सैलरी है और इसी में मुझको अपने सारे खर्चे जो है डिवाइड करके बांटने हैं। खूब संतुष्टि मिलेगी। आप कभी करके देखिए। तो मेरा सिर्फ आपके दिन यही निवेदन है कि एक संकल्प के साथ जाइए, और अगर रेलों की जो स्थितियां चल रही हैं, परिस्थितियां चल रही हैं, अगर सही नहीं होती हैं तो आपको भी एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन कभी घर बैठ के नहीं होता। आप सोचो कि 1 घंटे में कोई आंदोलन हो जाए। किसानों ने आंदोलन अपने घर में बैठ के किया क्या? कहां पे किया किसानों ने आंदोलन? रोड जाम करके, खुले आसमान के नीचे, सड़क पे बैठ करके, अपने घरों से 1-1 हजार किलोमीटर दूर आकर के, 500 किलोमीटर दूर आकर के। और कोई एक दिन नहीं किया, 1 साल कंप्लीट उन्होंने आंदोलन किया। सरकार झुकी ना। जिस दिन आप भी अपने अंदर एक मादा बना लेंगे कि नहीं, इस रेल को हमें बचाना है, सरकारी स्वरूप में रखना है, पुरानी पेंशन स्कीम लेना है, तो आपको भी एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अन्यथा इस रेल पे बहुत सारे ग्लोबल बिजनेसमैन की नजर लग गई। अंतरराष्ट्रीय व्यापारी जो सिर्फ मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनकी नजर लग गई। वो चाहते हैं कि वो जानते हैं कि इससे अच्छा तो कोई बिजनेस ही नहीं है। 120 दिन पहले पैसे पूरे ले लो, सीट हो ना हो, उसके बाद आप सीट भी ना दे पाओ। जब टिकट कैंसिल कराने जाओ तो कंप्यूटर बाबा उसमें से 80 रुपए 100 रुपए काट लेते हैं। ऐसा बिजनेस है क्या कहीं पर? 120 रुपए। देखिए किरण दीदी कह रहे 120 रुपए। आप बताइए कि आप कोई सामान लेने जाइए और दुकानदार कहे भैया पैसा पूरा जमा कर दो और 120 दिन बाद आना, हम कोशिश करेंगे कि सामान आपको मिल जाए। और 120 दिन बाद जब आप लेने जाओ तो दुकानदार कहे भैया सामान तो मिला नहीं आपको, और ये आप 120 रुपए जो आपका पैसा हम रखे थे उसका 120 रुपए काट के आप ले जाइए। कैसा लगेगा? ऐसा बिजनेस ही नहीं है। तो इसलिए इसको बचाना जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। जय हिंद, जय मजदूर। बोलेगा भाई? धन्यवाद भैया। आज आपने इस युवा वर्ष के अवसर पर हम सब साथियों को बहुत अच्छे संदेश देने का काम किया है। आज इस अवसर पर सभी साथियों से यही अनुरोध है कि आप लोगों ने जिस तरीके से शांति बना करके सुना है, इन बातों को अपने अंदर उतारने का काम करें। हम सब आदमी को ये दिमाग में जरूर बात होनी चाहिए कि हम कमजोर नहीं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी, चाहे वो प्राणी हो, व्यक्ति हो, वो कमजोर नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना अपना क्षेत्र है, जो अपने क्षेत्र में वो मजबूत है। आपका काम कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। यदि आप इंजीनियरिंग के हैं तो ऑपरेटिंग का आदमी जाकर नहीं कर सकता। वो आप ही के अंदर वो स्पेशलिटीज है, वो ताकत आप ही के अंदर है जो आप काम कर सकते हैं। मछली